पीएसएल की दुनिया में 360 करोड़ का बड़ा खेल। वो कौन से दो ग्रुप हैं जिन्होंने करोड़ों की बोली लगाकर क्रिकेट शायकीन के दिल जीत लिए? 110 करोड़ से शुरू होने वाला मुकाबला 185 करोड़ तक कैसे पहुंचा? जिनाह कन्वेंशन सेंटर में होने वाली इस तारीखी नीलामी की हर पल की सनसनीखेज कहानी जानिए इस रिपोर्ट में। नाज़रीन, पाकिस्तान सुपर लीग अब एक नए और बड़े दौर में दाखिल हो गई है। इस्लामाबाद के जिनाह कन्वेंशन सेंटर में मुनकिदा एक पुरवकार और रंगारंग तकरीब में पीएसएल की दो नई टीमें मजमूई तौर पर 360 करोड़ रुपए में फरोख्त कर दी गई हैं। इस नीलामी ने लीग की कदर कीमत में कई गुना इजाफा कर दिया है। नीलामी का सबसे दिलचस्प मरहला 7वीं टीम की बोली के दौरान देखा गया। 110 करोड़ रुपए से शुरू होने वाले इस मुकाबले में एफकेएस ग्रुप और I2C के दरमियान कांटे का मुकाबला हुआ। दोनों ग्रुप्स एक दूसरे से बढ़कर बोली लगाते रहे, यहाँ तक कि I2C ने 174 करोड़ की आखिरी बोली दी, लेकिन एफकेएस ग्रुप ने 175 करोड़ रुपए की हतमी बोली लगाकर मैदान मार लिया। ये टीम हैदराबाद के नाम से पीएसएल का हिस्सा बनेगी। 7वीं टीम के बाद 8वीं टीम के लिए मुकाबला मजीद सख्त हो गया। ऑजी डेवलपर्स ने सबको पीछे छोड़ते हुए 185 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड बोली लगाई और 8वीं टीम के हुकूक हासिल कर लिए। जराये के मुताबिक इस टीम का नाम सियालकोट होगा, जिसकी शमूलियत से पंजाब के क्रिकेट शायकीन में जश्न का समा है। तकरीब में चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी, वफाकी वजीर अता तारुड़, तलाल चौधरी और डॉक्टर तारिक फजल चौधरी समेत क्रिकेट और सियासत की बड़ी शख्सियात ने शिरकत की। चेयरमैन पीसीबी ने इस मौके पर नई टीमों की आमद को पाकिस्तान क्रिकेट की बड़ी कामयाबी करार दिया। नाज़रीन, हैदराबाद और सियालकोट की शमूलियत के बाद पीएसएल अब 6 से बढ़कर 8 टीमों की लीग बन चुकी है। अब शायकीन का इंतजार है कि इन नई टीमों के कप्तान कौन होंगे और ड्राफ्टिंग में कौन से बड़े खिलाड़ी इनका हिस्सा बनेंगे।